नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। एंटी करप्शन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के केंद्रीय कार्यालय पर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज ही के दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। संस्था के सभी कार्यकर्ताओं में देशभक्ति का जज्बा भी देखने को मिला है। आज के प्रोग्राम के बारे में जी, मैं जमा चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारे केंद्रीय कार्यालय पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और मनाते हैं। हमारी संस्था के सभी कार्यकर्ता बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। एंटी करप्शन टीम से क्या लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? जी, हमारी संस्था जो है काम कर रही है और अधिकारियों से टच में हमेशा रहती है। बड़े बड़े अधिकारियों से हम लोग मुलाकात करते हैं और कहीं कोई क्राइम होता है, अपराध होते हैं, उनसे हम सहायता लेते हैं और उस क्राइम को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आपकी संस्था किन किन एजेंडों पर काम कर रही है? सर, सबसे पहले हमारी संस्था जो है अभी इस टाइम सबसे ज़्यादा महिलाओं के जो ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इन पे हम इस टाइम फोकस करे हुए हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं। और कहीं कोई अधिकारी किसी काम के लिए अगर आपसे रिश्वत लेता है तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उसकी जांच बैठाते हैं और अधिकारियों को सूचित करते हैं, ऊपर सीनियरों को, सरकार को सूचित करते हैं और अपना ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करवाते हैं। भारत के कितने राज्यों में चल रहा है? सर, अभी हमारा 3 से 6 राज्यों में अभी हमारा नेटवर्क चल रहा है। धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है। आपकी संस्था ने अभी तक कितने केसों का खुलासा किया? सर, केसेस तो कह नहीं सकते, काफ़ी केसेस हुए हैं जिसकी कुछ गोपनीयता भी रखी जाती है और कुछ हाईलाइट भी होते हैं। तो हमारा यही है कि मैं आज प्रशासन से भी और सरकार से भी यही कहता हूँ और मीडिया से भी यही कहता हूँ कि कोई भी अगर संस्था के द्वारा कार्य होता है तो न्यूज़ में हमारे सहयोग से लिखा जाए कि भाई ये एंटी करप्शन के सहयोग से इस कार्य को समापन किया गया। कोई भी कार्य हो, कोई भी अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है या कोई हम कोई काम सोल्व करते हैं तो उसको हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा ही हो। हमारा अधिकारी से भी यही जो है मुतालबा है कि भाई वो हमें सही तरीके से हमारी संस्था का नाम छापे ताकि हमारी संस्था आगे बढ़े और हमारे वर्कर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं चारों तरफ और गोपनीयता के रूप में रह के हम ज़्यादा काम। तो अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप पूर्व में घोषणा की थी अवैध प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ, जी, उसमें आपको कहाँ तक सफलता मिली? सर, अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई है। उसके बारे में अभी विचार कर रहे हैं हम 15 अगस्त के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले हमारा एजेंडा जो रहेगा वो प्रॉपर्टी डीलर और दूध में मिलावटखोरों का रहेगा। दूध में मिलावटखोरों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हमें आगे से परमिशन मिल चुकी है, लेटर हेड जारी हो चुके हैं और हमें जो है भू माफियाओं के खिलाफ भी जो है लेटर जारी हो चुके हैं। वो मैं उसकी धीरे से जल्दी प्रोग्रेस करने वाला हूँ। काम स्टार्ट नहीं किया है? सर, इस पर अभी काम स्टार्ट होने वाला है, बस इसे नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। परमिशन हमें आगे से मिल चुकी है। भारत से भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हैं आप लोग? जी सर। तो आपको क्या लगता है, आपसे लोग जुड़ रहे हैं या अभी नहीं? सर, हमसे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमें बड़ी खुशनसीबी ये है कि हमसे जो है युवा पीढ़ी ज़्यादा जुड़ रही है और युवा पीढ़ी का जोश देखते हुए बनता है। युवा लोग ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पास जुड़ रहे हैं, इससे हमें बड़ी खुशी है। और वे लोग, युवा लोग जो है देश सेवा करने में बड़े तत्पर हैं। समाज सेवा हो रही है, देश सेवा हो रही है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम हमेशा लड़ते रहते हैं। और हमारी टीम के जो नए कार्यकर्ता हैं वो भी भ्रष्टाचार पर जो है बिल्कुल अंकुश लगाने के लिए तत्पर हैं, एग्रेसिव हैं। एंटी करप्शन में सर समाज के लोग हैं या? जी सर, समाज के लोग हैं। हमारे यहाँ पे कोई धार्मिक मामला नहीं है कि बहुत से लोगों के पास में संस्थाएं होती हैं, वो अपने धर्म के लिए होती हैं। लेकिन हमने जो बीड़ा उठाया है तो देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, अपराध को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। और हम लोग सभी धर्मों के लोग मिलकर भाई एक दूसरे के कंधे पे कंधा रख के एक दूसरे के साथ मिलकर हम कार्यक्रम को पूरा करते हैं। देहात के लोग भी जुड़े हुए हैं? जी सर, देहात के लोग भी जुड़े हैं। देहातों में भी पैगाम धीरे धीरे पहुँच रहा है और जल्द ही जो है उसका रिजल्ट हमारे सामने जल्दी आ जाएगा। आपकी संस्था से जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? सर, संस्था में जुड़ने के लिए संस्था में आना पड़ता है और अपने प्रमाण पत्र देने पड़ते हैं। बिना प्रमाण पत्र के, बिना वेरीफाई के हम लोग किसी को संस्था में लेते नहीं हैं। अगर कोई आपराधिक मामलों में लिप्त है तो हम उससे दूरी बनाते हैं। और सर, अभी तो कोई फंडिंग नहीं है क्योंकि सर फंडिंग से हमारा अभी कोई रास्ता नहीं है। अभी हमने फंडिंग नहीं कराई है, ना ही हमें कोई फंडिंग हो रही है। हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो आपसी सहयोग से करते हैं
और हमारी संस्था के ये प्रोग्राम भी जो बनाया, हमारी संस्था के सभी कार्यकर्ताओं ने थोड़ा थोड़ा जो है योगदान दिया सभी ने, और ये कार्यक्रम को अंजाम दिया। हम सभी प्रोग्राम अपने सहयोग से ही करते हैं, संस्था के सहयोग से। जो भ्रष्टाचार अभी भी कर रहे हैं उन लोगों को क्या जवाब है? सर, भ्रष्टाचारियों की तो अब खैर है नहीं, मेरे यहाँ तो खैर है नहीं, मेरी संस्था में मैं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आगे से भी आदेश मिले हुए हैं, सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी मुझे पूरे आदेश मिले हुए हैं, और मुझे कानून में अधिकार भी है कि जो गलत काम कर रहा है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। समाज की सेवा करना चाहते हो देश के लोगों की, या पार्टी बनाना चाहते हो? सर, पार्टी में हम कभी नहीं जाएंगे जीवन में, क्योंकि मैं भी, मेरे पास में भी काफ़ी ऑफर आते हैं। अभी मेरे पास में कांग्रेस का, मेरठ का भी ऑफर आ रहा है, बाकी और भी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में ऑफर आ रहा है। मैं किसी में नहीं जा रहा, मुझे बीजेपी से भी कई बार ऑफर आ गए, लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी पार्टी में ज्वाइन करूँगा कभी लाइफ में, ना ही मेरा परिवार किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखेगा, क्योंकि हम पार्टियों से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है सीधा समाज सेवा से, देश सेवा से। हमें गरीबों की सेवाएं करनी है, समाज की सेवा करनी है, पीड़ित कुत्तों को इंसाफ दिलाना है, तो वो सरकार में रह कर नहीं कर पाऊँगा मैं। जैसे कि सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, वो भ्रष्टाचार को अगर इस श्रेणी में लेके आ रहे हैं, और बड़े बड़े उसमें जो है टीम लगी हुई है, ईडी टीम भी लगी हुई है, सीबीआई टीम भी लगी हुई है, बड़े बड़े जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी लगे हुए हैं, और वो इन पे छापे मार रहे हैं। नेता आप लोगों को मालूम है, जेल भी काट रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, बचेंगे कोई नहीं, और भी जैसे भी खुलासे होंगे वो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकारी विभागों से किस हद तक आपको सहयोग मिलता है? सर, हमें तो पूरी तरह से हेल्प मिलती है, बाकी और का हम कह नहीं सकते, हमें पूरी तरह से हेल्प मिलती है, और हमारे साथ में प्रशासन 24 आवर्स और अधिकारी खड़े रहते हैं। कितने समय होगा आपको? मैं जब से हमारी संस्था का जन्म हुआ उससे ही हूँ। अभी तक क्या आपने अपनी संस्था के लिए क्या क्या किया अपने प्रयास से? मैंने अपने प्रयास से मैं संस्था के साथ हर वक्त खड़ा हूँ, और जो मेरे पास जो अच्छे ग्रेजुएट और पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं उनको अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं उन्हें इस संस्था में लेके भी आया हूँ, और उनको अपने साथ लेके काम कराना चाहता हूँ, और मैं भी उनके साथ ही काम करता हूँ। हर वक्त मैं अपनी संस्था के लिए तैयार खड़ा हूँ। जैसे कि आप स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 77 में, जी, संस्था ने मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया जी। तो इसके उपलक्ष्य में कोई नया काम, क्या नया काम करना चाहेंगे आप? हम ये काम करना चाहेंगे, जैसे 15 अगस्त हमने बनाया सभी ने मिल के, तो हमारे जो शहीद हैं उनके उपलक्ष्य में बनाया, और हम आगे कुछ लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई जैसे हमारा देश आज़ाद करने के लिए उन्होंने बलि दी है, हम भी अपने देश में भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए पूरी बलि देंगे, पूरा और जान तन मन धन से साथ रहेंगे, और देश को जागरूक करेंगे। क्या किसी विभाग से परमिशन मिली हुई है आपको हमें? खत्म करने के लिए? नहीं, हमें परमिशन लेनी पड़ती है। अलग अलग विभाग? जी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम जीत सिंह है। आप किस पद पर हैं? ये जिला अध्यक्ष की सीट पर मुझे मनोनीत किया गया है, और इस पद के लिए मुझे सम्मानित आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मेरे को सम्मानित भी किया गया है। और इस सम्मान को पाने के लिए जो मैंने अपनी संस्था के लिए जब से मेरे को मनोनीत किया गया है, मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर रहा हूं, और जिसकी तैयारी करने के लिए कल का तो मैं ज़्यादा नहीं कहने का, फिर भी मैं 7 बजे तक यहीं पे था अपने संस्था का कार्य देखरेख करके, तब अपने घर के लिए प्रस्थान किया। तो प्रोग्राम की तैयारी में जुटे हुए थे आप? जी। लेकिन जनता के लिए क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या कौन सा कदम आप उठाएंगे जिला अध्यक्ष होने के नाते? अगर जिला अध्यक्ष होने के नाते आप जानना चाह रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार निवारण हेतु क्या कार्य करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा लिस्टेड काम किया हुआ है, जिसके अंदर प्रथम शर्त जो है वो उस व्यक्तित्व के लिए है जो व्यक्तित्व कहीं पे जाकर अपने विषय में कुछ कह नहीं पाता है, और थानों के या अन्य लोगों के वो चक्कर काटता रहता है, जो कि हमारे सबसे प्रायोरिटी बेसिस है, क्योंकि हमारी संस्था का नाम ही भ्रष्टाचार निरोधक संस्था नाम है।